हाँ जी दोस्तों, तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम्स ना आए ऐसा हो नहीं सकता। कुछ प्रॉब्लम्स जो आपके पास कॉमन आपको फेस करने को मिलती है जब आप अपने पास में अपनी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो उनमें से कुछ मैंने मेंशन किए हैं, बाकी आप मुझे बता देंगे, उनको सॉल्यूशन हम निकाल देंगे। लेकिन अभी जो कॉमन प्रॉब्लम आ रही होंगी उनमें एक प्रॉब्लम ये है बेटा कि जब आप ग्राफिकल क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको दिक्कत होगी। ग्राफिकल क्वेश्चन के अंदर जितनी बार भी हमें कर्व ड्रॉ करना पड़ता है, एक्चुअली कर्व के पीछे फंडामेंटल बेस क्या छिपा हुआ है, या कैसे किसी कर्व को हम ड्रॉ करें, या कैसे किसी कर्व को देखकर उसका थ्योरी का आंसर हम लिख सकें। इवन नॉट ओनली थ्योरी, इवन आप इक्वेशन भी बना सकते हो। यस एग्जैक्टली बेटा, मैंने पहले दिन से बोला है ऑल आर इंटरकनेक्टेड। तो आज कुछ कंटेंट हमारे पास में, आज तो मैं पिक करूंगा ग्राफिकल के रिगार्डिंग। इसके अलावा मैंने पिक किया कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सोल्व करते हो उसे करने का बेस्ट ट्रिक क्या हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक्स के जो थ्योरी कंसेप्ट है उसे मेमोराइज करने की कोई टेक्निक है? हाँ है, वो भी देने वाला हूं। इसके अलावा आंसर लिखते हैं, अब आंसर की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। हमारे स्कूल में यूनिट टेस्ट पेपर्स होते हैं सर, रिमेंबर एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए आपको आज से ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ये चार चीजें पिक करने वाला हूं, लेकिन आज वाली इस पार्ट के अंदर आपको मिलेगा ग्राफिकल पार्ट के रिगार्डिंग। तो लीजिए भैया बात कर लेते हैं ग्राफिकल के रिगार्डिंग। तो एक बहुत ही सिंपल फंडा, आज के बाद जब भी ग्राफिकल क्वेश्चन करेंगे, कोई ग्राफ बनाएंगे, कुछ चीजों का याद रखना है, उसके बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी, डैम श्योर। आओ दिखाता हूं कौन कौन सी चीजें। पहली है बेटा, जब भी आप ग्राफ बनाते हो सुनते रहना ध्यान से। स्टेप नंबर 1, कभी भी कोई ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ के ऊपर आप अपने पास यहां जो भी लिखते हो, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्स पे जो भी लिखते हो, ऑलवेज रिमेंबर उनका हमेशा होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या बोल रहा हूं? ऑलवेज फाइंड कि क्या उन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं है। सर मतलब ये बेटा, डायरेक्ट रिलेशन का मतलब या तो रिलेशन मिलेगा पॉजिटिव, या तो रिलेशन मिलेगा पॉजिटिव, या रिलेशन मिलेगा नेगेटिव। या तो पॉजिटिव मिलने वाला है या नेगेटिव मिलने वाला है, या मिलेगा नो रिलेशन, या कोई रिलेशन नहीं होगा। आई कैन यूज द वर्ड, अगर इनडायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, उसे ग्राफ में प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर। लेट मी टेल यू, एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, बात समझते हैं। सर मान लो, सपोज करते हैं, मैं रैंडम उठा रहा हूं ताकि किसी भी पार्ट को पिक कर सकते हैं आप, किसी भी पार्ट को पिक कर लो, जितने भी ग्राफ इकोनॉमिक्स में सबको अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर। आप दिखाता हूं, देखो ध्यान से। लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए आप एक चैप्टर पढ़ते हो डिमांड वाला, तो वहां लिखते हो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, याद है? डिमांड लिखते हो। अब अक्सर बच्चे रट्टा मारते हैं, प्राइस और डिमांड के बीच में करो ऐसा बनेगा। क्यों रट्टा मारना है भाई? कॉमन सा कंसेप्ट याद करो। आपने नोटिस किया होगा डिमांड वाले चैप्टर के अंदर काफी जगह पे कर्व स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब अपवर्ड स्लोपिंग है, और काफी जगह स्लोप आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कैसे पता? हमें कैसे पता? आओ दिखाता हूं। याद रखना, जब भी रिलेशन पॉजिटिव होगा, हमेशा स्लोप जो बनेगा, कर्व का स्लोप बनेगा, वो ऑलवेज अपवर्ड बनेगा। जब भी इन दोनों के बीच का रिलेशन पॉजिटिव होगा, ऑलवेज रिमेंबर स्लोप अपवर्ड बनेगा। जब भी रिलेशन नेगेटिव होगा, मतलब ये इनवर्स रिलेशन में होंगे, हमेशा कर्व आपका बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन अगर कोई रिलेशन नहीं है, या आई कैन यूज द वर्ड, अगर कोई इनडायरेक्ट रिलेशन है, तो बेटे कोई कर्व नहीं बनेगा, नो कर्व। तो वहां पर आप उसको उस कर्व में शो, ग्राफ में शो कर ही नहीं सकते। लेट मी टेल यू, एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल, कुछ पार्ट पिक करता था तुम्हें क्लैरिटी मिले। मैंने पिक किया, लेट्स सपोज नंबर 1, पहले की बात करता हूं। मैंने कहा प्राइस और डिमांड, याद है? समझाने के पॉइंट से बता रहा हूं, प्राइस एंड डिमांड। तो प्राइस एंड डिमांड में नॉर्मली आप लोग पढ़ते हो, लेकिन याद रखो, आपने रिलेशन पढ़ा नॉर्मली, तो आपने नॉर्मल गुड्स गिवन गुड्स। तो याद करो, प्राइस एंड डिमांड में नॉर्मल गुड्स में रिलेशन क्या था? याद करो, द नेगेटिव रिलेशन। तो अगर आपका रिलेशन नेगेटिव, मतलब प्राइस के बढ़ने पर डिमांड गिर रही, ये सीखते हो अपने पास में, तो कर्व क्या बनेगा? ऑटोमेटिकली कर्व की शेप बनेगी डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये डाउनवर्ड स्लोप का मतलब ही होता है बेटा, डाउनवर्ड का मतलब ही हुआ कि भैया रिलेशन नेगेटिव है, अप्लाई भी कर सकते हो। लेट मी टेक यू एग्जांपल, कोई ना कोई तो प्राइस रहेगा कमोडिटी का, हाँ रहेगा, कोई ना कोई डिमांड तो रहेगी। तो चेक करो बेटा, अगर उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखो, ऑटोमेटिकली दिखेगा आपको प्राइस के बढ़ने पर डिमांड गिर रही है। तो कहने का मतलब क्या है, और इसीलिए कहने का मतलब क्या है, इसीलिए हमारे पास में जब भी आप कर्व ड्रॉ करते हो, कर्व देखते हो, उनके बीच का रिलेशन चेक करना होता है। आज के बाद हैबिट बना लो, हमेशा एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है हमें उसे चेक करना होता है। और दिखाता हूं, लेट मी टेल एग्जांपल के लिए। अब बताओ, मैं यहां पे कुछ पार्ट चेंज करता हूं। सोचो, मैंने प्राइस की जगह पर अब लिख दिया इनकम। चेक करना, मैंने यहां पे प्राइस के प्लेस पर लिख दिया इनकम।
तो इनकम और डिमांड का रिलेशन, क्या बोलेंगे, इनकम और डिमांड का रिलेशन। तो बताओ इनकम में चेंज आने पर, कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने पर डिमांड में क्या इंपैक्ट पड़ता है, रिलेशन बताओ क्या बनेगा। क्या इनकम और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं है, सर है। कौन सा रिलेशन है सर, सर पॉजिटिव रिलेशन इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, है ना। तो पॉजिटिव में स्लोप कैसे बनता है, अपवर्ड स्लोप। तो आंसर इज क्या होगा, ऑलवेज। कर्व ऐसा नहीं बनेगा, कर्व कैसा बनेगा, कर्व विल बी ऑलवेज बी लाइक, ये ऐसा बनने वाला है, ये स्लोप बनेगा। तो स्लोप का डिसीजन इस बेसिस के ऊपर होता है बेटा कि रिलेशनशिप क्या है, उन दोनों के बीच का रिलेशन में अगर पता लगा लिया, ऑटोमेटिकली तुम्हारे स्लोप का कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं। अब एग्जांपल एक और दिखाता हूं। बताओ मुझे, मैंने इनकम के प्लेस पर अगर यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दिया, सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तभी तो पूछ रहा हूं। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन है, सोचो। Is there any direct relation between rate of interest and demand? सर रेट डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट निकाल सकते हो, इनडायरेक्ट निकाल सकते हो, रिमेंबर। अब बताओ मुझे, इनडायरेक्ट रिलेशन को कर्व में शो करते हैं, नहीं सर, देयर विल बी नो कर्व, वहां पे कर्व नहीं बनेगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं। तो सिंपल सी फंडा ध्यान रखना, आज के बाद हैबिट बिल्डअप कर लो, जब भी हम कर्व पे कुछ लिखेंगे हम हमेशा उन दोनों के बीच का रिलेशन चेक करेंगे। रिलेशन डायरेक्ट हुआ तो कर्व ड्रॉ होगा अपवर्ड या डाउनवर्ड पार्ट में, रिलेशन नहीं है तो कर्व भी ड्रॉ नहीं होगा, कर्व भी ड्रॉ नहीं होगा। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आया। छोटी सी बात थी, और दिखाता हूं, और दिखा देता हूं। चलो देखो, सोचो एग्जांपल के लिए मान लो मैंने यहां पर कर्व, यहां पे नाम बदल रहा हूं, ठीक है भाई, पूरा पार्ट सेम है, देखो पूरा पार्ट सेम है, ठीक है। अब मैंने यहां लिख दिया प्राइस, मैंने यहां लिख दिया प्राइस और यहां लिख दिया मैंने सप्लाई। तो नॉर्मली केस में वैसे रट्टा मारते हैं, एज पर द लॉ ऑफ सप्लाई प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड सप्लाई, बट ये क्या है, रट्टा मारते हैं ना। प्रैक्टिकली सीखो ना भाई, समझो ध्यान से बात को। टेल मी, प्राइस और सप्लाई का क्या कोई रिलेशन है, आंसर इज यस सर। प्राइस जब बढ़ता है तो प्रोडक्शन ज्यादा होता है, रिमेंबर। एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, भैया महंगा बिकेगा, बेचेगा ना बना के, तो जब सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो बताओ रिलेशन है, हाँ कौन सा रिलेशन है, प्राइस के बढ़ने पर सर सप्लाई बढ़ती है। चेक करो कौन सा, पॉजिटिव नेगेटिव नो रिलेशन, कौन से में आएगा बताओ। इट इज पी एन और आर, क्या आएगा, पी एन आर, पॉजिटिव नेगेटिव और नो रिलेशन। सर आंसर तो पता है हमें, पॉजिटिव, तो स्लोप भी क्या बनेगा, ऑटोमेटिक स्लोप विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये जो बात है, ये कॉमन बेस है बेटा आपके स्लोप के पीछे। हालांकि इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं ग्राफिकल के ऊपर जिन्हें आप प्रैक्टिकली सीख सकते हो। और दूसरी बात, मैं इसी ग्राफिकल पार्ट से आपको थ्योरी लिखना भी सिखा सकता हूं, जो मैं सिखाऊंगा आपको, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो। थ्योरी कैसे लिखते हैं, इसी ग्राफ से आप अपनी इक्वेशन भी बना सकते हैं, अलजेब्रिक पार्ट कैसे करते हैं, इसी से न्यूमेरिकल पोर्शन भी सॉल्व होगा। सर क्या बात कर रहे हो, ये तो है ही नहीं, बता रहा हूं बेटा, सब कुछ पॉसिबल है। आप अपने ग्राफिकल से थ्योरी बना सकते हो, थ्योरी से न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल से अलजेब्रिक पार्ट रेडी कर सकते हो। इवन अगर कोई थ्योरी दी गई है तो उससे ग्राफ बना सकते हो। तो वो कैसे बनता है जानना है अगर, और कोई भी ऐसा पार्ट है अपार्ट फ्रॉम दिस, ये 4 पार्ट तो मैं लेने ही वाला हूं आपके पास में, इनके अलावा भी कुछ ऐसा लगता है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना बेटा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। ऐसी आप बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लाने वाला हूं और आपकी प्रिपरेशन में हम हमेशा साथ हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय गाइस, टेक केयर, बाय, सी यू।